हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज कुछ स्पेशल सरप्राइज है मेरे भाई। याद रखना, आप सब के लिए इतने इंपॉर्टेंट है ना। पेपर में आपके जीके के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब 6 से 8 नंबर बढ़ा सकते हो सीधा। याद रखना। तो वो सरप्राइज मैं लास्ट में दूंगा। सबसे पहले आज मॉक के स्कोर के बारे में जान लेते हैं मेरे भाई। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं मॉक का स्कोर। आज मेरा कितना स्कोर रहा? आज मेरा स्कोर रहा मेरे भाई 128.5 मेरा स्कोर रहा आज। समझ गए? 128.5 मेरा स्कोर रहा। और साथ के साथ मेरे नंबर सुन लो। आज मेरे जीके में खुद डाउन नंबर आया मेरे भाई, मतलब ज़्यादा नंबर नहीं आया है। रीजनिंग में 40 में 40, मैथ में 35 आउट ऑफ 40। उसके बाद बात करते हैं फिर मेरा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 40 बता दिया मैंने। मैथ्स में मेरे कितने आए हैं? 35 नंबर। वही बात करें इंग्लिश के तो 35 नंबर आए। और मेरे जीके में आज थोड़े कम मार्क्स आए हैं, मात्र 18.5। आज जीके में स्कोर मेरा लो होने की वजह है मेरे भाई, वो है क्योंकि जीके बहुत ही टफ था। फिर भी मैंने ना तुक्के तो मारे थे। मैंने 11 क्वेश्चन सही कर दिए थे, बाकी पूरे अटैम्प्ट करता हूँ, ठीक है ना। फिर भी मेरे 11 क्वेश्चन मेरे सही थे। इसका वजह क्या, कितनी भी टफ हो जाती फिर मैं एलिमिनेट कर लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने तुक्के लगाए, नहीं तो मेरे इतने नंबर नहीं आते, 20 तक तो आ ही जाते कम से कम। लेकिन कोई बात नहीं। अब सुनो ध्यान से सब भाई, आप लोग के लिए स्पेशल सरप्राइज है क्या। आप सबके स्टैटिक पोर्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे याद नहीं होता ना, वो चीज़ ट्रिक्स के साथ देने वाला हूँ। सरप्राइज अब कर रहा हूँ रिवील, वो सुनो। जितने भी क्लासिकल डांस आपके 8 है ना, क्लासिकल डांस सबको पता भी तो है ना। 8 क्लासिकल डांस है, उसके सारे ट्रिक्स के साथ एक बार कहानी की तरह पढ़ो। आपको रुक्मणी देवी, अरुण डले, जितने भी है, अलार्म एल्ली, जितने भी नाम है भाई, जितने भी, भरतनाट्यम से हो, चाहे उड़ीसी से हो, चाहे मणिपुरी से हो, सब याद हो जाएंगे भाई। और कल मैं वो ना आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कल सुबह के 10 बजे या 11 बजे के करीब में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा सारे ट्रिक्स। 8 के 8 डांस का ट्रिक्स के साथ कैसे याद करना है, वो मैं आप PDF चाहे पेज करके आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा, जो कि जीके में आपके 6 से 8 नंबर बढ़ाने का काम करेगा। समझ रहे हो ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ बात करते हैं कि वो आपको याद कैसे होगा। एक बार रीड करके देखना। आप कभी नहीं पढ़े होगे ना स्टडी जीके, फिर भी याद हो जाएगा। यही तो लॉजिक है। सिर्फ कहानी की तरह रीड करना ना, कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ रीड कर जाना। एग्जाम में ठोक दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो ना मेरे भाई, जुड़ जाओ। नहीं तो मेरा कुछ नहीं आता, इसमें आप ही का घाटा। मेरा कुछ नहीं आता, आप ही का घाटा होगा। फिर बाद में मत बोलना कि भैया मुझे पता नहीं था, मुझे ये नहीं था। याद रखना, आप सबको टेलीग्राम का लिंक कम्युनिटी टैब में मैंने एक फ़ोटो पोस्ट की है, उसके लिंक पे है। तो वो जाके मेरे कम्युनिटी टैब में देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा, जाके वहाँ से खोज सकते हो। बहुत बड़ा इशू नहीं है। बार बार आप लोग टेलीग्राम लिंक के लिए बोलते हो, ये गलत बात है मेरे भाई। सीधा सीधा मैंने डाल रखा है कम्युनिटी टैब में, वहाँ से जाके देख लो। ये बहुत खतरनाक सरप्राइज है। याद नहीं हुआ ना, फिर कमेंट जरूर करना भाई। याद करने के बाद कमेंट करना कि भाई क्या खतरनाक है। भैया याद करना ही नहीं पड़ता, एग्जाम में ठोक देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है, आप सब किसी भी चीज़ का रिस्पेक्ट करना सीखो मेरे भाई। अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो उसको समझा करो। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कमेंट करते हो कि यार भैया मैंने प्रीवियस ईयर बुक लगा ली है, क्या टेस्ट लगाना कंप्लीट ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है मेरे भाई। अगर टेस्ट नहीं लगाया ना, दिल की धक धक्की ख़त्म ना होगी। दूसरी नंबर बात सबसे इंपॉर्टेंट, टाइमिंग नहीं बैठे एग्जैक्ट कि आपको कितने क्वेश्चन कितने टाइम लेना चाहिए किसी क्वेश्चन का। बुक से अलग लेवल है। जब मॉक लगाओगे ना तब आपकी ओरिजिनल प्रैक्टिस होती है। और मॉक इधर उधर मत लगाना। PYQ पहले ख़त्म करो 2022 वाला, फिर कहीं और जंप करना। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, PYQ आपको लगाना ही है। ये सारे बात आपके डाउट क्लियर होंगे। मेरे मार्क्स 138.5 है, और रीजनिंग में 40, मैथ में 35, उसके साथ मेरे जीके में 18.5 आए हैं, और इंग्लिश में 35 नंबर। बहुत सारे भाई इंग्लिश का मैंने पूछ रहे सिलेबस। अबे भाई आप पेपर देने जा रहे हो, अभी तक आपको सिलेबस नहीं पता है? सिलेबस पूछोगे क्या इस टाइम? सिलेबस पूछने का नहीं, इस टाइम आपको अटैम्प्ट करने का, मॉक अटैम्प्ट करने का। बहुत सारे भाई बोल रहे हैं सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, मॉक अटैम्प्ट करके क्या होगा? जितने भी पढ़े हो ना, मॉक पे ध्यान दो मेरे भाई। लेक्चर भी अटेंड करना। 1 घंटे का मॉक में क्या जा रहा है? 1 घंटे एनालिसिस, कहानी खत्म। किसी को मैथ नहीं आता तो 2 घंटे हो जाएगा। 3 घंटे ये जो लगता है ना कि टाइम बर्बाद हो रहा है, भाई मॉक से ना आपकी अपने आप की पर्सनालिटी डेवलप होती है।
इस चीज़ों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये सारे बात तो समझ में आ गई। बहुत सारे भाइयों को ये भी डाउट था कि मैंने मिनी मॉक लगा दिया, क्या लॉन्ग मॉक लगाना ज़रूरी है? बिना लॉन्ग के ना गेम लॉन्ग ही खेलना है। एग्जाम में लॉन्ग गेम खेलना है तो शॉर्ट से क्या कर लोगे? शॉर्ट्स गेम में होता कि यार चलो खेल लिया, लेकिन सिटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है अपनी, इस वजह से बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। PYQ लगा, बहुत सारे भाई कमेंट किए भैया यहाँ का लगा लो वहाँ लोग। एक चीज़ रियल बोलूँ, जहाँ का PYQ है ना वहीं से लगाओ, पेपर उससे लेवल हार्ड भी नहीं आएगा। रीज़न क्या पता है? पिछली बार बहुत सारे बच्चे एक्सपीरियंस वाले बैठे थे, इस बार उतने एक्सपीरियंस के है नहीं, समझ गए? एज रिलेक्शन मिला नहीं है, तो ये सारे बातों का आप समझते नहीं हो। वैकेंसी तो बढ़ेगी, उसके बाद टेंशन ना लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आप को इम्प्रूव तो कर लो, फिर बाद में कमेंट करना। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े ना तो कल जो छूटने वाला है ना वो मत बोलना। सबसे पहले मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन को अपलोड कर दिया, देखे होगे आप सब। सेकेंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन, हिंदी इंग्लिश मत करना बस, ठीक है? इंडस्ट्रियलाइजेशन जितने भी आपके पहला जो हुआ वो सब अपलोड कर दिया। तीसरा नंबर आपके रवि खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, कौन कब सोन किया आता है, वो सब अपलोड कर दिया। हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, एनालिसिस के साथ डाल रहा हूँ, ये नहीं कि कुछ भी ऐसे नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि आप खुद मॉक लगाओगे ना रियलाइज होगा आपको कि यार हाँ सच में यही है। 5 ईयर प्लान भी अपलोड कर दिया हूँ, देख लेना पूरे 5 ईयर प्लान। पहला में एग्रीकल्चर, दूसरा में इंडस्ट्रियलाइजेशन, सब अपलोड कर रखा है, जाके देखो, उसको रिवीजन करो। हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं रहो। अगर हिंदी मीडियम से हो ना, सीधा एक चीज़ बोलूँ रियल में, जाके चुपचाप उसका ना गूगल पे सर्च कर लो, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में चुपचाप वहाँ बैठ के देखते रहो। ज़्यादा नहीं बोलेंगे आप सबके लिए, बस इतना ही बोलेंगे, कल जो आने वाला है ना वो ज़बरदस्त है। बस इतना ही बोलेंगे, कल बहुत ज़बरदस्त है। कल देखना आपके जितने भी भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी जितने भी देखे हो ना, सब का नेम सहित याद होगा वही ट्रिक से। और देखोगे जब अपलोड करूँगा ना, मज़ा ना आ गया तो बाद में कहना। CGL, CPO, CGL जितने भी प्रीवियस पूछे गए ना, सबको अपलोड कर दिया। सारे क्वेश्चन उसी में से घूम के आएंगे, सारे क्वेश्चन वहीं से घूम के आएंगे, सारे प्रीवियस ईयर को डाल दिया उसमें। अब उसको देखोगे तो फिर मज़ा ना आ गया ना, फिर बोलना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई आप सब सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, लाइक क्यों नहीं कर रहे? डर लग रहा है क्या? पैसे लगते हैं क्या? कर देना सब्सक्राइब और लाइक को ना हथौड़ा फेंक के मारना, ठीक है? सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मेहनत करता हो, थोड़ी अपनी भी तो मेहरबानी दिखा दिया करो अपने भाई पे। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भाई ना टेलीग्राम से नहीं जुड़े ना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जुड़ जाना। इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें आपका घाटा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।